बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान अल्लाह ताला का अज़ीम कलाम और मुअज्ज़ज़ा है। हम शायद कम अक्ल हैं कि इस अज़ीम कलाम को ना सही तरह समझ पाए हैं और ना समझने की कोशिश करते हैं, और फिर ये शिकवा करते हैं कि हम बतौर मुसलमान ज़वाल का शिकार क्यों हैं। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत और इताअत का तकाज़ा ये है कि कुरान और हदीस में दिए गए अहकामात को समझें और मनवान अमल करें। कुरान मजीद में एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है, वमिनहुम उम्मियूना ला यअलमूनल किताबा इल्ला अमानिया व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि इनमें से बाज़ अनपढ़ ऐसे भी हैं जो किताब के सिर्फ ज़ाहिरी अल्फाज को ही जानते हैं, सिर्फ गुमान और अटकल ही पर हैं। कुरान पर अमल करने के लिए पहले कुरान की ज़ुबान को समझना, फिर उसकी गहराई में जाना, और ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी पर नाफिज करना बल्कि इसको फैलाकर ही हम अपनी कौम और उम्मत मुस्लिमा को अंधेरों से निकाल सकते हैं। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम रा किताबुन अनज़लनाहु इलाइका लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूरी बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, अलिफ लाम रा, ये आली शान किताब हमने आपकी तरफ उतारी है कि आप लोगों को अंधेरों से उजाले की तरफ लाएं, उनके परवरदिगार के हुक्म से ज़बरदस्त और तारीफ़ों वाले अल्लाह की तरफ। इसी कोशिश के साथ हम अगली चंद नशिस्तों में कुरान की बनावट यानी कंपोजिशन, तरतीब यानी अरेंजमेंट, और तकसीम यानी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। और इसको मैं शुरू कुछ इस तरह से करूँगा कि हर ज़ुबान के अंदर जो बुनियाद है वह हरूफ तहज्जी से शुरू होती है। कुरान मजीद की ज़ुबान अरबी है, तो इसीलिए अरबी के अंदर भी हरूफ तहज्जी मौजूद हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आपने कुरान मजीद को जब पढ़ना शुरू किया होगा तो आपने नूरानी कायदा के अंदर इन हरूफ को पढ़ा होगा, जैसे अलिफ, लाम, काफ, ता, बा, ये हरूफ तहज्जी हैं। अब इन्हीं हरूफ से मिलकर अल्फाज बनते हैं। जैसे कुरान मजीद के अंदर अल किताब का ये लफ्ज़ इन्हीं हरूफ के मिलने से बना है, और कुरान मजीद के अंदर इन अल्फाज के मजमूए से आयत बनती है। जैसा कि सूरतुल बकरा की आयत आपके सामने है, जिसके अंदर जो अल्फाज मौजूद हैं वो हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीन। इसी तरह से कुरान मजीद के अंदर आयात के मजमूए को सूरत का नाम देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये सूरतुल बकरा की आयत है, और इसी तरह सूरतुल बकरा के अंदर 286 आयात मौजूद हैं। अब इसी तरह कुरान मजीद को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे पहली सूरत है सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा को इब्तदाया भी कहा जाता है, यानी यहाँ से कुरान मजीद का आगाज़ होता है। इसके बाद आप लोग जानते हैं कि अगली सूरत सूरतुल बकरा है, फिर उसके बाद सूरत आले इमरान, सूरतुन निसा, और इसी तरह से 114 सूरतें कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं। कुरान मजीद के अंदर इन सूरतों के मजमूए से बनती हैं मंजिलें। जैसा कि ये आपके सामने
جو 3 सूरतें हैं, यानी सूरतुल बकरा, सूरत आले इमरान और सूरतुन निसा, ये कुरान मजीद की पहली मंजिल का हिस्सा हैं। इसी तरह से कुरान मजीद में दूसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल है, चौथी मंजिल है, पाँचवीं मंजिल है, छठी और 7 मंजिलें कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं। इन मंजिलों के बारे में डिटेल से हम इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त के अंदर पढ़ेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी मंजिल में कौन कौन सी सूरतें मौजूद होंगी। तो हम कह सकते हैं कि इन 7 मंजिलों का मजमुआ कुरान मजीद है, या कुरान मजीद को 7 मंजिलों के अंदर तकसीम किया गया है। कुरान मजीद के अंदर एक और टर्म जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, वो रुकू की है। रुकू का ताल्लुक़ नमाज की रकात के साथ है। इसको भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है, किस सूरत के अंदर कितने रुकू मौजूद होंगे। जैसा कि हमने अभी ऊपर सूरतुन निसा को देखा है, तो सूरतुन निसा के अंदर जो रुकू टोटल मौजूद हैं वो 24 हैं। इसी तरह कुरान मजीद की एक और तकसीम जो हमारे सामने मौजूद है, उसमें इसे 30 हिस्सों में बराबर तकसीम किया गया है। इन 30 हिस्सों को हम सिपारे या पारे कहते हैं। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये लफ्ज़ एक्चुअली कहाँ से डिराइव हुआ, इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, और ये जो 30 हिस्सों में तकसीम की गई, इस तकसीम की बुनियाद क्या है।